हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का ज्वाइनिंग हुई प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। कॉल लेटर्स आपके इस महीने में 15 तक आपके पास सूचना आ जाएगी। आप लोग पूरी तरीके से रेडी हो जाइए। अब देखिए, जब भी हमारी ज्वाइनिंग होती है या हम सेलेक्ट हो जाते हैं तो हमारे मन में काफ़ी प्रश्न खड़े हो जाते हैं। ट्रेनिंग कैसे होती है, कितना दौड़ होता है, पीटी कैसी होती है। तो ये वीडियो हम बीएसएफ ज्वाइन करने वाले हमारे साथियों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें ट्रेनिंग में कितनी दौड़ होती है, इसके अलावा रस्सा, खड्डा, दीवार, ये सब इवेंट्स कैसे होते हैं। और जो दौड़ होती है वो देखिए, बता देता हूँ आपको कि अभी तक जो आपने दौड़ की है वो आपने निक्कर और बनियान में की है या नंगे पाँव की है या स्पोर्ट शूज़ पहन के की है। लेकिन जो ट्रेनिंग की जो दौड़ होगी वो इससे बहुत ही अलग होगी। आप लोग 1600 दौड़ते हैं, बहुत शानदार, आपका एक्सीलेंट टाइमिंग आपका आता है। लेकिन अब यहाँ पे आप देखिए, ये पिक में आप जो देख रहे हैं, ये इक्विपमेंट पहने हुए जो एक कैंडिडेट जो है रस्से पर चढ़े हुए हैं, मंकी क्रॉल ये कर रहे हैं। इसमें आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो शूज़ है ये आपका स्पोर्ट शूज़ नहीं है, ये जंगल शूज़ नहीं है, ये कैनवास शूज़ नहीं है, ये लेदर का शूज़ होता है। और इस शूज़ का यदि वेट किया जाता है तो 2.5 किलो इसका वेट होता है। इसमें 16 कीलें भी लगी हुई होती हैं नीचे। राइफ़ल जो है वो 5 केजी तक का राइफ़ल होता है। ये बैग जो है आपका, इसमें आपके 14 आइटम्स इसमें होते हैं। कौन कौन से आइटम होते हैं ये आपको सारा डिटेल में देखिए, यहाँ पे हम नहीं जा पाएंगे। एक लीटर का वाटर बोतल आपके पीछे बंधा हुआ है। यहाँ पे पाउच है आपका। ये पूरा जो आपका डांगरी जो होता है इसका भी वेट हो जाता है। ये सब लेके आपको दौड़ना होता है। यहाँ पे ये रस्से पर भी इसको लेके चढ़ना होता है, दीवार पर भी इसके साथ चढ़ना होता है। और खड्डा जो होता है, डिच होता है, 9 फीट डिच होता है, वो भी इसको लेके दौड़ना होता है। ये सब आपका ट्रेनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और ट्रेनिंग ही नहीं, ये आपका बीएसएफ में, चाहे आप कांस्टेबल हैं या चाहे कांस्टेबल ट्रेड्समैन हैं, चाहे आप सहायक कमांडेंट भर्ती होते हैं या सब इंस्पेक्टर भर्ती होते हैं या आरओआरएम, बीएसएफ की ट्रेनिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये बीएसएफ की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप बीएसएफ ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो देखिए, आप ट्रेड्समैन के कैंडिडेट हैं, अभी आपकी ज्वाइनिंग आ रही है। आपको मैं एक एडवाइस करना चाहता हूं कि आप अभी से थोड़ा थोड़ा अपना दौड़ शुरू कर दें, क्योंकि अभी आपके पास में 20 दिन से ज़्यादा का आपके पास समय है। आप अपना दौड़ घर पे स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दौड़ आपका ट्रेनिंग शुरू होने के बाद में जब दौड़ होता है उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स को शिन पेन, जिसको कहते हैं कि पैर में हड्डी में दर्द होना शुरू हो जाता है। अब ये अभी हम वीडियो जो है उसमें इस इवेंट के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से इवेंट्स हैं और ये दौड़ जो है कब होता है, क्या रोज़ ऐसा होता है, रोज़ ऐसा नहीं होता है, ये फिर बता देता हूँ आपको। ये आपका प्रैक्टिस है और जितने आपकी सप्ताह की ट्रेनिंग होती है उतनी दौड़ तो ये आपको करनी ही करनी होती है। इसके अलावा स्पेशल आपको मिल जाता है जब कभी कोई अनुशासनहीनता हो जाती है, तो उसमें भी पनिशमेंट के रूप में भी यही मिलता है। तो आइए हम देखते हैं इसमें कौन कौन से इवेंट्स हैं, कैसे इवेंट्स हैं। और ये बहुत आसान है, ट्रेनिंग का एक हिस्सा जो है ये सबसे आसान है। इससे आसान जो है और काम नहीं होता है वहाँ पे। ये देखिए, इसको बोला गया है फील्ड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, एफपीटी। इसमें 35 ईयर्स तक आप लोग जो यंग रिक्रूट होते हैं वो सभी 35 से नीचे होते हैं। और जो हमारे जॉब में हैं, जो हमारे मतलब कि जो अभी नौकरी में है, उन लोगों के लिए ये इसमें 40 तक, फिर 45 तक, फिर 50 तक, 55 तक, यहाँ तक कि जो हमारे 60 ईयर्स पर रिटायर होने वाले जो हमारे अधिकारी हैं, हमारे जवान हैं, उनको भी ये सब करना होता है। उनको यदि वो इसमें फेल हो जाते हैं तो उनका जो सर्विस रिकॉर्ड होता है उसमें ये मेंशन हो जाता है, उनका रिकॉर्ड ख़राब हो जाता है। अब क्या इवेंट होता है, देखिए इवेंट हम देखते हैं यहाँ पे। इवेंट इसमें किस प्रकार के इवेंट्स हैं। पहला इवेंट इसमें होता है 2 माइल रन, यानी 1600 मीटर की आपकी रेस होगी। 6 फीट वॉल, 6 फीट की दीवार होगी।
उसको आपको पार करना है। मंकी क्रॉल, मंकी क्रॉल क्या है, रस्सा जो होता है वो आपको रस्से पर चढ़ना है, फिर रस्से पर आपको मंकी की तरह क्रॉल करके जाना है और फिर रस्से पर उतरना है। वो रस्से की आपको लंबाई बता देते हैं, ऊंचाई बता देते हैं उसकी। देखिए रस्सा जो है वो यहाँ पे इस तरीके से रस्सा बंधा होता है। 12 फीट आपको चढ़ना है, 20 फीट आपको लटक के जाना है और फिर 12 फीट आपको उतरना है। ये रस्से का माप होता है। 9 फीट डिच होता है, 9 फीट आपको खड्डा होता है, उसको कूदना होता है। ये सब राइफल वगैरह जो दिखाया है ये सब लेके कूदना होता है। फायरमैन्स लिफ्ट होता है 200 यार्ड्स, यानी कि 200 गज आपको फायरमैन्स लिफ्ट यानी अपने एक घायल साथी को उठाकर आपको 200 मीटर तक, 200 यार्ड्स तक आपको जाना होता है। मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है, इन सभी इवेंट्स के मैक्सिमम मार्क्स 10 होते हैं, यानी कि टोटल ये टेस्ट होता है 50 नंबर का होता है। इसको पास करने के लिए आपको 30 नंबर लेना ज़रूरी होता है। 30 से आपका एक नंबर भी नीचे रह गया, आप यहाँ पर फेल हो जाते हैं। अब इसमें जो स्टैंडर्ड है वो बता देता हूँ आपको। यहाँ पर 3 स्टैंडर्ड इसमें होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखिए, हम बात करते हैं कि यहाँ पहला स्टैंडर्ड होता है एक्सीलेंट। और एक्सीलेंट चाहे आप पढ़ाई हो, चाहे आप फिजिकल हो, चाहे आप अपना डिसिप्लिन हो, हर चीज़ में आपको एक्सीलेंट रहना है। ट्रेनिंग में एक्सीलेंट का अपना अलग ही एक मज़ा है। यदि 14 मिनट 45 सेकंड या उससे नीचे आ जाता है, 10 में से 10 मिल जाता है। फर्स्ट अटैम्प्ट में यदि आप 6 फीट वॉल कर जाते हैं, आपको 10 में से 10 मिल जाता है। मंकी क्रॉल भी आप फर्स्ट अटैम्प्ट में कर जाते हैं, आपको 10 में से 10 मिलता है। 9 फीट डिच में, इन सब में देखिए 3 चांस दिया जाता है। इन तीनों में 3 चांस दिया जाता है। और रन और फायरमैन्स लिफ्ट जो होता है उसमें समय होता है। फर्स्ट अटैम्प्ट में सभी में, तीनों में 10-10 मार्क्स है। फायरमैन्स लिफ्ट जो है वो ये सब होने के बाद में अब सबसे पहले दौड़ होती है, फिर ये वॉल, मंकी क्रॉल, डिच, ये सब सीक्वेंस इसी में होता है। लास्ट में जब एक कैंडिडेट पूरी तरीके से उसका कहते हैं कि थक जाता है, तब उसका फिर टेस्ट होता है फायरमैन्स लिफ्ट। ये 60 सेकंड और उससे लेस आप आ जाते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलता है। रनिंग में आप देखिए कि 14 मिनट 45 से आप 17 मिनट तक आते हैं, आपको 8 मिनट मिलता है। और 17 से आप 19 तक जाते हैं, आपको 6 मार्क्स मिलता है। और 19 से यदि आप नीचे रह जाते हैं, यानी आप 19 तक भी ये रेस पार नहीं कर पाते हैं, आपका नंबर 0 हो जाता है और आप इसमें फेल हो जाते हैं। और जो सालाना जो होती है FPT, उसमें फेल होने के ऊपर छुट्टी भी बंद हो जाती है। यहाँ बता देता हूँ आपको। 6 फीट वॉल में तीसरे चांस में 6 मार्क्स है। मंकी क्रॉल में तीसरे चांस में 6 मार्क्स है। 9 फीट डिच तीसरे चांस में 6 मार्क्स है। और फायरमैन्स लिफ्ट जो है वो आप यदि 60 सेकंड के अंदर आते हैं, आपको 10 मार्क्स मिलता है। 61 से 70 तक आपको 8 मार्क्स मिलता है। और 71 से 80 तक आपको 6 मार्क्स मिलता है। तो हमारे जो साथी ट्रेड्समैन में जा रहे हैं वो रेडी हो जाइए, अपना रनिंग ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए। आप घर पे बैठे हैं बहुत समय से, कोरोना की वजह से भी आपका वेट बढ़ गया होगा और अभी आपका फिजिकल बिल्कुल बंद है। तो ये आने वाले जो 20 डेज़ हैं, इसमें आप अपना रनिंग वापस स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको ट्रेनिंग में पहुंचते ही जब आपकी रनिंग स्टार्ट होंगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो। यदि आपका वेट भी यदि ऊपर हो गया है तो वो भी कवर हो जाएगा। अब ये किन के लिए होता है, ये BSF, चाहे आप RORM, आप चाहे ट्रेड्समैन, चाहे सहायक कमांडेंट, सब इंस्पेक्टर, BSF के लिए ये स्टैंडर्ड है। BSF का FPT का ये स्टैंडर्ड है। ये सभी फोर्सेस के लिए देखिए अलग अलग है। बाकी फोर्सेस के लिए भी हम लेकर आएंगे वीडियोस। इसमें आपको बता दूं कि अब आप ये रोज़ नहीं होता है, ये वीक में एक बार होता है। और मुख्य रूप से ये सैटरडे को होता है और इसमें समय भी आपको दिया जाता है। इसके बाद आपको रेस्ट भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये रूटीन प्रक्रिया नहीं है। PT का आपका जो एक पीरियड होता है, तो इसमें PT के 4 पीरियड होते हैं। यानी ये सब होने के बाद में आपको सोने को भी मिल जाता है। और सोने के लिए आपको मैं बता दूं कि फ़ौज में 5 मिनट भी सोने को मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। 5 मिनट का अलार्म लगा के भी कैंडिडेट्स जो हैं वहाँ पर, जो हमारे रिक्रूट होते हैं,
वो सो जाते हैं। अभी आज आपको एक एज ए सिविलियन आपको ये लगता होगा कि 5 मिनट का कैसे अलार्म लगाएंगे। जब आप जाएंगे वहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि 1 मिनट का भी क्या महत्व है, 1 मिनट की झपकी जो है उसका भी क्या महत्व है। बड़ा मज़ा आता है, बता देता हूँ आपको, कि जब इस तरह का जो हम सोचते हैं तभी देखिए इतना हमें एक्साइटमेंट हो रहा है, तो जब जो करने को मिलेगा तो कितना मज़ा आएगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी फोर्सेस के भी जो ट्रेनिंग के वीडियोस हैं हम ज़रूर लेकर आएंगे आपके लिए। ट्रेनिंग के हम आपको सेशंस भी दिखाएंगे, उसके लिए हमने लिखा है, एप्लीकेशन हमने दे दिया है कि हमें जल्द ही परमिशन मिल जाएगा ट्रेनिंग सेंटर्स में जाके वीडियो शूट करने का, तो वो भी हम आपके लिए करेंगे। तो दोस्तों, अब रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।